कल तलक जो देखा था हमने इजराइल में, कतर में, बहरीन में, क्या उससे बड़ा कुछ होने जा रहा है? वजह क्या है? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर निकल कर आई है। शुरुआत में इस खबर को अमेरिका और तमाम देशों की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन अब इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से की है, तब हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आयतुल्लाह खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ तो कौन है जो अब गद्दी न केवल संभालेगा बल्कि ईरान को उसी मजबूती के साथ रखेगा? जी हां, वही चेहरा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी खबर दिखाऊंगा कि जहां एक तरफ ईरान में शोक का माहौल है, तो वहीं इंतकाम की आग भी जल रही है और उसके धमाके ईरान में नहीं, इजराइल में सुनाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह, जी हां, मिडिल ईस्ट के वो देश जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका की तरफदारी करते हैं, उन देशों में सुनाई दे रहे हैं। तो क्या इंतकाल हुआ आयतुल्लाह खामेनेई साहब का, तो मिडिल ईस्ट में हड़कंप और भूचाल आने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस एक खबर के साथ जरा देखिए। जब इस खबर की जानकारी दी जा रही थी, वहां शोकाकुल स्थिति है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान व पीशक़रावल उम्मत इस्लामी हज़रत इमाम खामेनेई با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای तो ईरान के जो चैनल्स हैं वहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई। ईरान का ये स्टेट टीवी चैनल है, जो एंकर है वो पढ़ते समय उनकी आवाज़ कपकपा रही है। अली खामेनेई साहब की जो शहादत है, उसके बाद जहां एक तरफ वहां मातम है ईरान के अंदर, लेकिन इंतकाम की आग भी जल रही है। देखिए, पहले खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के बारे में जानकारी दी। खामेनेई वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन हिस्ट्री, कहता है ये डोनाल्ड ट्रंप इज डेड। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई साहब अब नहीं रहे। इंतकाल की एक खबर है, ये निकल कर सामने आई है। अब भाई एक और खबर आपको दिखाता हूँ। I know exactly who is in charge in Iran after Khamenei's assassination। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मुझे मालूम है आयतुल्लाह खामेनेई साहब के बाद कौन उनकी जगह लेगा, ये मुझे पता है। और देखिए वो चेहरा, वो नाम भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, ये कौन है। ब्रेकिंग न्यूज खबरें हैं कि दिवंगत सर्वोच्च नेता, यानी कि जिनका इंतकाल हुआ, के बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नामित किया गया है। खबर क्या है? खामेनेई साहब के बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई साहब। मुज्तबा को लंबे समय से शासन के पीछे की जो सीक्रेट पावर है उसमें माना जाता रहा। कई पर्दे के पीछे रहकर कई फैसले लेते रहे हैं। आईआरजीसी की महत्वपूर्ण नियुक्तियां उन्हीं के कंट्रोल में थी। यानी ऐसा नहीं कि आयतुल्लाह खामेनेई साहब के सिर्फ बेटे हैं इसलिए उनको कमान दी जा रही है ईरान की सर्वोच्च नेता के तौर पर, नहीं। इसके पीछे ईरान का पूरा प्लान है। उनको पता है कि जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है वो लंबे समय से खामेनेई साहब का हमसाया बनकर और कई महत्वपूर्ण फैसलों में हमेशा साथ रहे। तो एक टेंशन अभी भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफ ये सोचा था कि आयतुल्लाह खामेनेई साहब की शहादत के बाद, इंतकाल के बाद शायद इजराइल और अमेरिका इस बात की खुशी मनाए, लेकिन खुशी छूमंतर हो गई है। अब देखिए, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स दैट द सुप्रीम लीडर्स डॉटर, ग्रैंडसन एंड सन इन लॉ वर किल्ड इन द फर्स्ट यूएस इजराइल स्ट्राइक। अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई स्ट्राइक में न केवल खामेनेई साहब बल्कि उनकी बेटी, उनकी नाती और उनके दामाद, इनका भी इंतकाल हुआ है, ऐसी खबर निकल कर आई। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि स्कूल पर हमला हुआ था। आप समझिए अब ये युद्ध कहां तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री पोजीशंस होती हैं वहां पर हमले होते हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यह हद पार की है। क्या इसकी कीमत इजराइल भुगतेगा? क्या अमेरिका का बोरिया बिस्तरा मिडिल ईस्ट से मदेगा? क्योंकि जिस तरह के हालात है वो कुछ तस्वीरें वैसे ही कहती है। लेकिन देखिए, खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर के बाद, शहादत की खबर के बाद हालात।
तो ईरान इन मॉर्निंग यानी कि ईरान में मातम है, हर कोई परेशान भी है और 40 दिन का जो होता है राष्ट्रीय शोक उसका ऐलान ईरान के अंदर किया गया है। लेकिन क्या इस राष्ट्रीय शोक के वक्त शांत हो जाएगा सब कुछ? नहीं। हो क्या रहा है? जिस वक्त ये खबर निकल रही थी उसी वक्त इजराइल ने कि ईरान ने इजराइल की तस्वीर बदल दी। देखिए ये हालात देखते चलिए, ताबड़तोड़ और मिसाइल दाग दी। तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें, बहुत भयानक खबरें निकलकर वहां से सामने आ रही हैं इजराइल से भी। अब एक स्ट्राइक के बाद अब तक ईरान के अंदर से ऐसी खबरें नहीं निकली, लेकिन एक साथ 6 देशों पर स्ट्राइक करके ईरान ने अपनी ताकत भी दिखाई है। ये देखिए, इसमें है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक मिसाइल ने हिट किया है और अब ये ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। ये देखिए एक और तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर, ये तेल अवीव है। हर तरफ धुआं, हर तरफ आग, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं क्योंकि समझ गए कि जो इजराइल और नया अमेरिका के कहने पर या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में किया है उसके बाद कुछ भयानक हो सकता है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए इमारत के ठीक पीछे बेशुमार धुआं और लपटें देखिए कहां तक हैं। अब अंदाजा लगाइए इतनी आलीशान इमारत के ठीक पीछे उसी की लगभग ऊंचाई तक अगर लपटें उठ रही हैं तो कितना बड़ा धमाका होगा। ये बताया गया द गोल्डन टॉयलेट होटल है एंड द सिंबल ऑफ दुबई ब्रिज अल अरब इज ऑन फायर। यूएई का टूरिज्म जो है कमाता तो यूएई किससे कमाता है? दुबई जाएंगे ये करते हैं सब, अबू धाबी ये सब बातें होती है ना, ये सारे देश क्या करते हैं? टूरिज्म से कमाते हैं। लेकिन अब टूरिज्म ठप हो गया इनके यहाँ। और देखिए दुबई के और हालात देखिए, बुर्ज खलीफा के बाद बताया जा रहा है। ये दावा है बुर्ज खलीफा तक पर अटैक हो गया है। देखिए बिल्कुल बुर्ज खलीफा के बराबर में दावा है कि मोसाद का एक बना हुआ था हेडक्वार्टर दुबई के अंदर, उसे शायद 136 ड्रोन से स्ट्राइक की गई है उस पर। ये देखिए बुर्ज खलीफा आपको नजर भी आ रहा है ना। आइए अब और तस्वीरें दिखाता हूं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। खाली पड़ा हुआ है। इनका मेन पैसा क्या है? तेल और ये पूरा टूरिज्म, लेकिन पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। ये देखिए क्यों हुआ है? धुआं नजर आ रहा है हर तरफ, चीख पुकार भगदड़, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और ये इन सब के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा हमला हुआ है ऐसा दावा। एक और खबर निकलकर सामने आई, ये देखिए इजराइल के आसमान में देखिए क्या चल रहा है अभी। जैक्सन इंकेल का दावा है। तो इजराइल में ताबड़तोड़ हमले, हाइफा और तेल अवीव इस समय मुख्य टारगेट पर आए ईरान के, और ईरान ने वहां हमले किए भी, बहुत भीषण हमले किए हैं। सायरन की आवाजें सुनिए, परेशान कर दिया कतर की। ये क्या वीडियो में बताता हूं। एक मिसाइल आ रही थी, मिसाइल को रोकने के लिए कतर के में जो अमेरिकी बेस कैंप है वहां पर पैट्रियट सिस्टम लगा है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन पूरी तरह से फेल रहा। इंटरसेप्ट करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा और खुद आकर कतर में गिर गया उस मिसाइल के टुकड़े। ये देखिए इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। बार बार इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, ये नहीं कर पा रहा इंटरसेप्ट। ये देखा आपने, एक एक करके मिसाइल गिरी है। मैंने कहा था आपसे कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उसको कमतर आंक के ना चले। कम से कम अमेरिका को मैं उस लेवल पर, क्योंकि अमेरिका का खुद का कुछ नहीं, वो तो बोरिया बिस्तरा उठा के निकल जाएगा। इन देशों पर आप आफत है। ये देखिए תפילה של החיים. יואו, 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 יואו. יואו, 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 יואו.
तो हर तरफ इसी तरह के हालात। अब आगे देखिए जरा एक और खबर, तेल अवीव में क्या हालात हैं। ईरान की मिसाइल ने एक बड़ा हमला तेल अवीव में किया, बेतहाशा नुकसान, पूरी इमारत जमींदोज, हर तरफ आग, तबाही का आलम, हर तरफ तबाही तबाही तबाही, यह स्थिति बन गई है। तो भगदड़ जैसे हालात हैं, बिगड़ते हुए हालात। तेल अवीव से और भी तस्वीरें देखिए, आग बुझाने की लगातार कोशिश, और ये एक जगह की नहीं है, तेल अवीव और हाइफा को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। तो और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने, एक और देखिए तस्वीर, ये शुरुआत अभी मानी जा रही है, 24 घंटे नहीं बीते और जो खबर ईरान से निकली है उसने हर एक देश में, खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट में, वहां दहशत पैदा कर दी है। नमस्कार।